पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। पुस्तकालय में विद्यार्थी संकेतों से समझ और समझा रहे हैं। अध्यापिका ने कक्षा को संकेत से चुप होने को कहा। ट्रैफिक पुलिस संकेतों द्वारा ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहा है। बच्चों, आपने पुस्तकालय में देखा होगा कि वहां बोलना मना होता है। ऊपर दिए गए पहले चित्र में भी सभी विद्यार्थियों ने संकेतों से अपनी बात समझाई और दूसरों की समझी। संकेत केवल हम आमने सामने रहकर कर सकते हैं। संकेतों द्वारा हम स्पष्ट रूप से पूरी बात नहीं समझा सकते। यदि हमें दूर बैठे लोगों से संकेतों द्वारा कुछ कहना हो तो हम संकेत नहीं कर सकते। दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता पड़ती है। हमें उन्हें बोलकर या लिखकर अपनी बात समझानी पड़ेगी। बोलकर या लिखकर बात को समझाना ही भाषा होती है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। माँ, आपने कहा था कि परी के पंख होते हैं और वह उड़ सकती है। हाँ बेटी, कहा था। क्यों, क्या हुआ? पर माँ, मैं जब भी अपनी सहेली परी को बोलती हूँ कि एक बार मुझे उड़कर दिखा, वह तो उड़ती ही नहीं। बच्चों, आपने देखा कि लड़की बोलकर अपनी माँ से परी के बारे में पूछ रही है और माँ उसके बातों का जवाब बोलकर ही दे रही है। अब आप समझ गए होंगे कि एक की बात सुनकर दूसरा उसे समझता है और फिर उसका उत्तर देता है। यह भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक, दो लिखित। मौखिक भाषा। शिवानी, मामा की शादी में कब आओगी? हम परसों पहुंच रहे हैं रोहित। लगता है मुझे छिप जाना चाहिए। ऊपर दिए गए पहले चित्र में रोहित और शिवानी अपनी बातों को बोलकर समझ और समझा रहे हैं। दूसरे चित्र में टीवी में डोनाल्ड डक की कही बातें बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। बोलकर अपनी बात कहना और दूसरों की बात सुनकर समझना मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा। अनिमेष पत्र लिख रहा है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में अनिमेष लिखने और दादाजी पढ़ने का काम कर रहे हैं। अनिमेष पत्र लिखकर दूसरों को अपने भाव समझाएगा और दादाजी अखबार में छपी खबरों द्वारा देश विदेश की घटनाओं से परिचित होंगे। अतः लिखी हुई भाषा को पढ़कर समझा जाता है। लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाना और पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाता है। हमारे देश की भाषाएं। संसार में बहुत से देश हैं जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। उनमें से कुछ भाषाएं इस प्रकार हैं। भाषा का नाम, राज्य का नाम। गुजराती गुजरात, उड़िया उड़ीसा, मलयालम केरल, असमिया असम, तेलुगु आंध्र प्रदेश, मराठी महाराष्ट्र, कन्नड़ कर्नाटक, हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। राजस्थान हिंदी, पंजाब पंजाबी, तमिल तमिलनाडु, बंगाल बांग्ला। लिपि। पंजाबी, तमिल, बंगाली। भाषा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से मिलकर बनती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है।
कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा का नाम, लिपि का नाम। हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन। व्याकरण। प्रत्येक भाषा के बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो भाषा अर्थपूर्ण और शुद्ध नहीं होती है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। संध्या, तुम चाय खाओगी? चाय खाओगी नहीं, चाय पियोगी। क्यों? हमारी भाषा में तो चा खाबो कहते हैं। क्यों? हाँ, बंगाली भाषा में कहते होंगे, पर यह हिंदी का शुद्ध रूप नहीं है, क्योंकि हिंदी में पानी, चाय, शरबत आदि को पीते हैं। बच्चों, आपने देखा कि संध्या बिल्लू के घर गई। बिल्लू ने उसे चाय पीने के लिए पूछा। बिल्लू ने बातचीत में कुछ शब्द हिंदी भाषा और कुछ बंगाली भाषा के मिलाकर बोले, जिसके कारण उसके हिंदी बोलने में अशुद्धता आ गई। संध्या ने उसे समझाया कि किस तरह से उसका वाक्य अशुद्ध था। हमने सीखा, हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा को सीखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते। 1.